आज मेरी बेटी की तबीयत खराब है, बजाय इसके कि आप सब फिक्रमंद हो, ये अपने शराबी भाई को लेकर लड़ने आ गई है मुझसे। बच्ची की तो ऐसी की तैसी, उसकी बातों में आके 4 गज का दुपट्टा पहन के पहुंच गई थी तौबा करने। अबे चल बैठ, कहाँ जा रही है? गाड़ी दे चला। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तू मुझे मर्डन से पिटवाएगी, मैं तुझे बताती हूँ कि पीटना क्या होता है। ले चल इसको वहाँ जिसके डर से ये मरी जा रही थी। तो मसला ये है कि तुम जैसियों को मैं ड्राइवर के साथ भी नहीं छोड़ सकता। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ। आप कौन है? मेड होंगी। मैं मेड नहीं हूँ, मेहमान हूँ। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। चलो देर हो रही है। किसको देर हो रही है? इसको। अब कहाँ जा रही है? रावलपिंडी। हमेशा की है? हाँ, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे हो। किसी से टच मत करो। क्या मतलब? मैं साफ हूँ, गंदी नहीं हूँ। हाँ पता है। टाइम वेस्ट मत करो, चलो। ये गलत बात है। आप बगैर जाने कैसे फैसला कर सकते हैं कि मैं साफ हूँ या गंदी? तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम कैसी हो। कपड़े? आप कपड़ों को देख के लोगों के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि वो साफ है या नहीं। अब तो मैंने दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है। अब मैं अच्छे किरदार की हो गई? आधी रात को जिस हाल में मिली हो तुम मुझे, तभी ये कहोगी? किस हाल में मिली थी? मैं उन लोगों से भाग रही थी, उनकी तरफ जा नहीं रही थी। फिर आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? सिर्फ मेरे कपड़ों को देख के? अल्लाह आपके बच्चों पे रहम करे। जिनका आप जैसा बाप हो ना, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। नहीं जाए ना, आप थोड़ी देर रुक जाए। बेटा मैं यहाँ रुकी तो आपका घर गंदा हो जाएगा। नहीं होगा गंदा। बाबा देखिए मेरे हाथ साफ है। मेरे भी। चले ना आंटी, लॉन में चलते हैं। चले ना आंटी, चले ना। मैं नहीं खेलती। साईं मैंने नजर रखी हुई है, आप बैठे। वैसे साईं अच्छे खानदान की लगती है। तुम सब पे भरोसा कर लेते हो, इसलिए मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। कैसे कहते हो कि अच्छे खानदान की लगती है? इसके माथे पे लिखा हुआ है। साईं अंदाज से भी तो पता चलता है। अंदाज? एक से बढ़कर एक एक्ट्रेसेस भरी पड़ी हैं यहाँ पे। देखा नहीं बच्चों का दिल कैसे जीत रही है? अब वो पीछे पड़ जाएंगे, इसे जाने ना दे। जाओ बच्चों को बोलो कि ऊपर बैठे, बहुत खेल मस्ती हो गई। साईं वो मेरा कहना नहीं मानेंगे। जाओ, फजूल में बहस मत करो मुझसे। अच्छा सही। क्या हुआ? जोर से तो नहीं लगा? ईशान! क्या हुआ? अंदर लेके जाओ। इधर गाड़ी निकालो। अंदर ले जाओ आराम से। गाड़ी निकालो। मुझे कब छुट्टी मिलेगी? डॉक्टर अभी राउंड पर हैं, आपको देख लें तो आप जा सकती हैं। सुने, आप कहाँ रहती हैं? अपने घर पर। क्यों? यहाँ पे कोई नर्सों का हॉस्टल है? मुझे नहीं पता। और अगर कोई मुफ्त में हॉस्पिटल के काम करे तो उसे रहने की जगह मिल सकती है? मुझे नहीं पता, आप एजेंट से पूछ लें। क्या हुआ?
सर ये पूछ रही हैं कि इन्हें कोई रहने की जगह मिल जाए। कैसी तबीयत है? ठीक हो? तुम पिंडी जाना नहीं चाहती? मैं चली जाऊंगी। चली जाऊंगी क्या मतलब? अगर नहीं जाना चाहती साफ बोलो। तुम्हारा वहाँ कोई है भी या नहीं? है, मेरे ताया, खाला, मामू सब लोग हैं वहाँ पे। तो फिर जाना क्यों नहीं चाह रही? मैं भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। जब होंगी तो चली जाऊंगी। ज़हनी तौर पर तैयार? अभी तुम किस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो? नर्सों के साथ रहने? मैं कोशिश कर रही हूँ जगह ढूंढने की। तुम किसी भी इंसान पर भरोसा कर लेती हो। मैं सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करती हूँ और वही मुझे रास्ता दिखाएगा। रास्ते तुम्हें 10 दिखेंगे। उम्मीद करता हूँ अल्लाह तुम्हें अकल दे ताकि तुम सही रास्ता चुन सको। कल अगर मैं मोबाइल नहीं भूलता ना साइड पर तो तुम्हारा हशर हो चुका होता। तुम्हें मैं किसी के हवाले कर भी तो नहीं सकता ना। पता नहीं किस किस्म की लड़की हो तुम। मैं प्रोफेसर अरशद भट्ट की बेटी हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो, और मेरे दादा ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था। लुधियाने में इतनी बड़ी दुकान थी उनकी। हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। फैमिली अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि तुम भी अच्छी हो। मुझे भी नहीं लग रहा कि आप अच्छे इंसान हैं। इसके बावजूद तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, इसीलिए अपने खानदान के बारे में बता रही हो ना। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके साथ जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। हाँ तो कर लो। चलो। मुझे नहीं जाना। फजूल बहस मत करो, चलो मेरे साथ। चलो। रुक जाओ, मैं स्टाफ को बुलाता हूँ। स्टाफ। पता नहीं क्या मुसीबत है। आए बीबी, नीचे आ जाए। बाबा नीचे आ जाओ। बीबी मैं बोल रहा हूँ नीचे आ जाएं। क्या हुआ? साईं नीचे ही नहीं आ रही, उतर नहीं रही। तो क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों नहीं उतर रही? मुझे यहाँ नहीं जाना। क्यों? आप मुझे कहीं भी किसी भी हॉस्टल में उतार दें। ये क्या हॉस्टल की रट लगा रखी है तुमने? मुझे नहीं पता किसी हॉस्टल का। कोई तो जगह होगी जहाँ मैं रह सकूं। तो यहाँ क्या मसला है तुम्हें? है मसला। क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। जिस तरह आपको मेरा नहीं पता, इसी तरह मुझे भी आपका नहीं पता। मैं फैमिली वाला हूँ। तुम मेरे बच्चों से मिल चुकी हो। बीवी से तो नहीं मिली ना। और वैसे भी मैंने फैमिली वाले खौफनाक भेड़िए देखे हैं। मैं अगर ऐसी होता तुम यहाँ वो एक रात भी खैरी से गुजार नहीं पाती, जब नौकर चाकर कोई भी नहीं था घर में। समझ में आया तुम्हारे? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई थी, वरना कब का स्टेशन छोड़ा था तुम्हें। चलो उतरो, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। मैं कैसे भरोसा करूं? मुझे क्या पता, अपने दिल से पूछो। रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। इससे ज्यादा पीछे नहीं पड़ सकता मैं तुम्हारे। अरीशा, सिला, ईशान। अब आप गई? हाँ। हमेशा के लिए? नहीं, थोड़े दिनों के लिए। हमेशा के लिए क्यों नहीं? अच्छा बस बेटा, तंग मत करो, हॉस्पिटल से आई है। जमाल, इसके लिए क्वार्टर तैयार करो। क्वार्टर? नहीं, ये मेरे साथ रहेंगी। नहीं बेटा, ये क्वार्टर में रहेंगी। नहीं, ये हमारे साथ रहेंगी। नहीं, ये मेरे बेडरूम में रहेंगी। बेटा ये खुद वहाँ रहना चाहती हैं। हाँ, मैं वहीं ठीक हूँ। आप हमारे साथ खेली थी जैसे। लॉन में आके आपके साथ खेल सकती हूँ। आप हमें होमवर्क कराएंगी? करवाऊंगी। आपको इंग्लिश आती है? आती है, मैंने बीए किया हुआ है। चलो शाबाश, चलो।
कौन है? खोले, मैं सहमा हूँ। खाना लाई हूँ, खा ले। और ये साईं ने दवाइयाँ भी भेजी हैं आपके लिए। दिन में 2 टाइम खानी है, सुबह और शाम। और इसमें एक ताकत की दवाई भी है, वो दिन में 1 मरतबा लेनी है। शुक्रिया। विशाल, विशाल उठो। चलो देखते हैं आंटी है कि चली गई। चलो। मेरा हाथ नहीं जा रहा है। उतरो, मैं खोलती हूँ। आंटी आप क्या डाल लिया है? सफाई कर रही हूँ। आप लोग इतनी जल्दी उठ गए, नींद नहीं आ रही? हम आपको चेक करने आए। हमें लगा कि आप चली गई। आपसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। सिला, उठो बेटा। अरीशा और विशाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम लोग यहाँ पर हो? चलो तैयार हो जाओ, स्कूल की देर हो रही है। मैं आंटी से क्या ढूंढती? बुरी बात, बाबा से जिद नहीं करते। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज। तैयार करो उन्हें। आपकी मामा कहाँ है? जल्दी करो विशाल, तुम हमेशा मुझे लेट करवाती हो। मैं नहीं होती, तुम होती हो। तुम लेट होती हो, तुम। बुरी बात, अरीशा आपसे बड़ी है ना, बाजी से ऐसे बात नहीं करते। बाजी क्या होता है? बाजी बड़ी बहन को कहते हैं। जैसे अरीशा आपकी बड़ी बहन है और आप छोटी बाजी हो। बड़ी बाजी, छोटी बाजी? मुझे नहीं अच्छा लगता बाजी। आप कोई बाजी कहेंगी तो इन्हें पता चलेगा कि आपकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। ठीक है इशार, आज से आप अरीशा को बड़ी बाजी कहोगे और सिला को छोटी बाजी। ठीक है, अब मैं सबको बता दूंगी स्कूल में कि मेरा नाम छोटी बाजी। नहीं, आपका नाम छोटी बाजी नहीं है, आपका नाम सिला है। छोटी बाजी तो सिर्फ आपको इशाल कहेगी। और ये अरीशा मुझे क्या कहेगी? आपका नाम लेगी। क्यों? मैं इसको बड़ी बाजी कहूंगी तो ये मुझे छोटी बाजी क्यों नहीं कहेगी? ये आपसे बड़ी है इसलिए आपका नाम लेंगी। चलो भाई, देर हो रही, तुम तैयार नहीं हो अभी तक। चलो शाबाश, नीचे बैग पैक करो। मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, थैंक यू। और बदतमीज हो गई निशा तुम्हारे। चलो आ जाओ ईशा। अरीशा बीवी, दरवाजा खोले, जिद न करें। चाबी दो। चाबी अरीशा बीवी के पास है साईं। क्या दिमाग सही है तुम्हारा?
अरीशा लॉक खोलो, अरीशा लॉक खोलो। अरीशा मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, लॉक खोलो। ठीक है बैठी रहो, लंच भी नहीं मिलेगा तुम्हें अब। आप दोनों के लिए मैंने सैंडविचेस बना दिए, याद से खा लेना। ये इस वाली साइड पे रख देना, जल्दी से खाओ वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। पापा तो हमेशा ही नाराज है। स्माइल भी नहीं करते। मामा चली गई ना। पापा ने मना किया कि मम्मा के बारे में कुछ नहीं बोलना। किसी से लेके कुछ मत खाना। ये लो लंच बॉक्स में। सही स्पेयर किया। आइंदा जरा ख्याल रखना। ये अरीशा का लंच बॉक्स है। आओ बिठाओ गाड़ी में, ये चाबी ले जाओ। ये उसके बैग में रख दीजिएगा। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। अपनी राह हमवार कर रही हो। क्या मतलब? तुम ये मत समझना कि बच्चों के जरिए तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज्यादा चालाकी मत करना मेरे सामने। जैसे ही तुम्हारे रहने का इंतजाम हो तुम्हें जाना होगा यहाँ से। आप कहते हैं तो मैं अभी के अभी चली जाती हूँ। ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ अपने क्वार्टर में। आप मुझसे तमीज से बात करें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझसे इस तरह बात करें। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है। तो क्या इस वजह से आप मेरी हर वक्त बेइज्जती करेंगे? मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस घर में जगह दी। रुको, तमीज से बात करेंगे तो रुकूंगी वरना नहीं। मैं लड़कियों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। और मैं किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। तुम यहाँ रहना चाहती हो? आप चाहेंगे तो मैं यहाँ जॉब कर सकती हूँ। कितने पैसे लोगी? मुझे इज्जत से रहने का ठिकाना चाहिए और कुछ नहीं। एक पैसा भी नहीं लोगी? नाम क्या है तुम्हारा? रामीन। मैं तुम्हें जॉब भी दूंगा और इज्जत से रहने की जगह भी दूंगा, लेकिन साथ साथ मुझे तुम्हारा नाम थाने में लिखवाना होगा। बच्चों वाला घर है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो क्या मैं भी आपका नाम थाने में लिखवा सकती हूँ? मेरी भी अकेली जात है, मैं भी कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये कुछ पैसे रखो, नासिक से जाके कपड़े खरीद लेना। रखो। अरीशा लो अपना होमवर्क दिखाओ मुझे। मैं खुद से कर लूंगी। मर्जी है तुम्हारी। विशाल क्या कर रही हो? विशाल क्या लिखा है? सारा गलत कर दिया। इरेजर कहाँ है? इरेजर कहाँ है? छोटी बाजी के पास। छोटी बाजी? क्या मतलब छोटी बाजी? सिला छोटी बाजी और अरीशा बड़ी बाजी। आदि आदि कहोगी इन दोनों को आप? मैं आदि कह सकती हूँ। हेलो जी 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 हाँ सुन रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? अद्दी कहो, बाजी कहो या आप ही, बस जो भी कहना इज्जत और प्यार से कहना। लाओ मुझे दिखाओ। आपको नहीं आता? मैं देखती हूँ, अगर नहीं आएगा तो बाबा से पूछ लेना। ये बाबा से नहीं पढ़ती थी, मामा से पढ़ती थी। मामा कहाँ है? आपको क्या, वो जहाँ भी हो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप मामा को फोन करके पूछ लेती, वो आपकी हेल्प कर देती। मैं मामा को फोन कर सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ जाओ, मामा को फोन करो। मामा कहेंगी हेलो विशाल कैसी हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं बहुत मजे में हूँ, तुम लोगों को याद भी नहीं करती। मामा ऐसा नहीं कहेंगी, वो आपको बहुत याद करती होंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो भाई? कहाँ जा रही हो? मामा तो फोन करने। उनके पास फोन नहीं है, चलो वो करो। नहीं बेटा, मामा के पास फोन है, आप जाओ जाके फोन करो उन्हें।
उनके पास फोन नहीं है। आपका झगड़ा होगा उनसे, बच्चों का तो नहीं है। आप क्यों उन्हें फोन नहीं करने दे रहे, तो गलत बात है। आप बच्चों को उनकी माँ की मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकते। इनका हक है अपनी माँ से बात करना। जाओ जाके फोन करो। तुम फोन नहीं करोगी। मैं उन्हें फोन करूंगी। आपके पास अल्लाह मियाँ नंबर है? उनकी नहीं, मेरी गलती है। समझ में आया तुम्हारे? मेरी वजह से मरी है वो। अपनी लापरवाही की वजह से खोया है मैंने उसे। अब डिस्कस करना बच्चों के साथ जाके। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। सो जाओ आप। मुझे नींद नहीं आ रही। मामा सुलाती होंगी। मुझे मामा के बारे में कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी। मुझे लगा आपकी मामा आपसे नाराज होके गई हैं, लेकिन आपको पता है, बहुत लकी हो कि आपके पास आपके पापा हैं। मेरे पास तो दोनों नहीं है, ना मामा और ना पापा। दोनों नहीं है? कहाँ है? आपकी मामा के पास। आप रोई थी? बहुत। और आप? बाबा ने कहा था अगर रोगी तो सिला और विशाल परेशान हो जाएंगे। मामा बहुत अच्छी थी, बाबा बहुत गंदे। बाबा भी बहुत अच्छे हैं, मगर उन पर जिम्मेदारियां हैं ना। मामा और बाबा दोनों का काम करना पड़ता है, इसीलिए गुस्सा आ जाता है उन्हें। हाँ, बस मुझे पे आता है। नहीं, सब पे आता है उन्हें गुस्सा। मुझ पे भी इतना गुस्सा करते हैं। आपने देखा नहीं था कितना डांट रहे थे मुझे? नहीं, वो मुझे पे गुस्सा करते हैं। He hates me। क्या मैं आपका होमवर्क देख सकती हूँ? ट्राई करने दो, हो सकता है कोई हेल्प कर दूँ। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, सॉरी कह के चली जाऊंगी। आपको नहीं आएगा। चलो, आज मेरा इम्तिहान हो जाए। कौन है? मैं हूँ, क्वार्टर में जा रही थी। इतनी देर तक घर का दरवाजा खुला नहीं रह सकता। जल्दी जाया करो तुम। जी अच्छा। वो आज जो कुछ भी हुआ, इसके लिए सॉरी। मैं चाहूंगा कि इस बारे में डिस्कस तुम ना आइंदा मुझसे करो, ना बच्चों से। क्यों? इसमें ऐसी क्या बात है? मैं मानती हूँ कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है ये, लेकिन इस तरह उनसे बात छुपा के उनका एहसास महरूमी को बढ़ा रहे हैं आप। कम से कम उनको इतनी इजाजत तो दीजिए कि वो अपनी माँ के लिए रो सके। गम दिल में रखने से गम बढ़ता है, कम नहीं होता। मुझे फलसफा नहीं सुनना। ये फलसफा नहीं, सच्चाई है। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मुझे पता है कैसा लगता है। ये तो ज्यादती है इतने छोटे से बच्चों के साथ कि उनकी माँ चली गई है और आप उनसे उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि वो उन्हें भूल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, नामुमकिन है। मैंने जो कहना था सो कह दिया। मजीद इस बारे में बहस करना नहीं चाह रहा मैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इसमें आपके बच्चों की कोई गलती हो। उनकी नहीं, मेरी गलती है। समझ में आया तुम्हारे? मेरी वजह से मरी है वो। अपनी लापरवाही की वजह से खोया है मैंने उसे। अब डिस्कस करना बच्चों के साथ जाके। चलो, मैं दरवाजा बंद करना है मुझे। जाओ यहां से, जाओ।
ये क्या है? आपका लंच। मैं लंच नहीं करता। आपने नाश्ता भी नहीं किया, प्लीज इसे रखना। साइमा, साइमा, जी 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 साईं। इतनी मट्टी चढ़ी हुई है, सफाई तो करो यहाँ की। सॉरी साईं, अभी कर देती हूँ, कपड़ा ला रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम करवा रही थी। साइमा कपड़ा लेने गई है। जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा काम नहीं है। घर में फारिग बैठी रहती हूँ, ये सब काम कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बच्चों के लिए रखा है, उन्हीं का काम करो, मेरा नहीं। लेकिन मैं आपके भी काम कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी बीवी नहीं है। अभी हरकतें शुरू कर दी तुमने। कैसी हरकतें? ये जो तुम कर रही हो, मेरे लिए नाश्ता बनाना, कपड़े तय करना, चाय बना के देना, सब जानता हूँ ये हरकतें। कोई जरूरत नहीं मुझसे फ्री होने की। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी सोच बहुत बेहुदा है। मैं सब कुछ इंसानियत और हमदर्दी की वजह से कर रही थी। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। रहने को जगह नहीं है तो मुस्तकिल ठिकाना बनाने के चक्कर में आ गई है। तुम बच्चों की आया हो, आया बन कर रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो तुम। आपको तमीज होनी चाहिए। अगर आपकी यही सोच है तो मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। धमकियां देना बंद करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई जगह नहीं रहने को। जिसने आप जैसे शरीफ आदमी से मिला दिया, ऐसे 10 शरीफ खानदानों से भी मिलवा सकता है। ये महज सिर्फ धमकी मत समझें और लोगों की नियतों पर शक करना छोड़ दें। अच्छा, तो तुम किस नियत से मेरे कमरे में सफाई करने आई हो? मैं आपकी इस बेहुदा बात का जवाब देना पसंद नहीं करती। बीवी मरती नहीं कि 10 खड़ी जाती है बीवियां बनने को। माफ कीजिएगा, आपकी बीवी हो ना हो मेरी बला से, लेकिन मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपकी सोच ही गंदी है। आप इस काबिल ही नहीं कि आपके साथ कोई हमदर्दी करे। तुम ये मत समझना कि बच्चों के जरिए तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो। ज्यादा चालाकी मत करना मेरे सामने। जैसे ही तुम्हारे रहने का इंतजाम हो, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी बीवी नहीं है। अभी हरकतें शुरू कर दी तुमने। कैसी हरकतें? ये जो तुम कर रही हो, तुम बच्चों की आया हो, आया बन कर रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो तुम। रोज रोज की बेइज्जती से तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी साईं। कुछ नहीं। कहाँ गई? शहजाद, गेट खोलो।
चलो आओ गाड़ी में बैठो। तमाशा मत बनाओ, बैठो गाड़ी में। तमाशा मैं नहीं यहाँ बना रही, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप जाए यहाँ से। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा हाथ पकड़ बैठाऊं गाड़ी में तुम्हें? चलो बैठो बैठो। उतरो। अब नौकरों के सामने तमाशा मत बनाओ, उतरो। अब जब तक तुम्हें मैं ना बोलूं तुम खुद से कोई काम नहीं करोगी। मैंने आपकी बात सिर्फ इसलिए मानी कि आप एक शरीफ आदमी हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके एरिया में नौकरों के सामने कोई भी बेइज्जती हो। आपके कहने से मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मेहरबानी फरमा के मुझे यहाँ से इज्जत से रुखसत कर दे। कहाँ जाओगी? पता नहीं, शायद वापस पिंडी। वो तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास छोड़ आएंगे, इसलिए तुम अपने रिश्तेदारों के पास जाना नहीं चाहती। मैंने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी, तुमसे मांग रहा हूं। I'm sorry। बाकी मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तुम आराम से रह सकती हो यहाँ पर, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो मैं अभी भी। मेरा दिल मान रहा है, जब भी तुम्हें लेकर आया, इसलिए फजूल बातों की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मसला होता तो मैं लेके ही ना आता। तुम रहो आराम से, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों को लेता हुआ आऊंगा। तुम्हें अगर सफाई शफाई करनी हो कर लेना, लेकिन मेरे कमरे की तरफ मत जाना। इज दैट क्लियर? गुड। बदतमीज। अल्लाह तेरा शुक्र है, तू बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं तो समझती थी कि मैं गई काम से, कभी अपनी मुश्किलों से नहीं निकल पाऊंगी। तूने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तू बहुत अजीम है। अम्मी, देखा आपने, आप कहती थी चुप रहो वरना कहीं की नहीं रहोगी, और मेरे अल्लाह ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मैं ऐसी जगह पहुंच गई जहां महफूज हूँ। अम्मी, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस थी ना, अल्लाह ने मुझे इज्जत और घर दोनों दे दिया। आंटी, आप रो रही हैं? हाँ, मैं रो रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी मामा याद आ रही है। आप मामा तो याद आकर रोती हैं। मैं नहीं रो सकती। रो सकती हो, रोने में तो कोई बुराई नहीं है। आपको पता है मेरे स्कूल में सब बच्चों की मामा होती हैं। मैं मामा को बहुत मिस करती हूँ। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। मोहब्बत शर्तों पर नहीं होती, मोहब्बत तो बेनियाज होती है और हर हाल में होती है। तेरे शौहर का पता है मुझे, जाके बता दूंगी उनको कि तू बिना तलाक के किसकी बीवी बन के बैठी। मैं तो उन्हें ऐसी वैसी चीज समझती थी। एक हाथ लगाऊंगा दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। गलत आदमी से पंगा ले लिया तुमने। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो इसी तरह रहना होगा, वरना जाकर किसी मस्जिद में बैठ जाओ। कब तक ऐसे बैठी रहोगे? तुम्हें या तो अपने शौहर के पास होना चाहिए या फिर उसे तलाक दे देनी चाहिए। कल तक सोच के मुझे बता देना।